के लिए, उसकी दया के लिए, उसकी मोहब्बत के लिए। और जैसा आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग नए जन्म की गंभीरता के विषय पर पिछले काफ़ी समय से सीखते आ रहे हैं और आज हम उसी विषय के 8वें हिस्से में जाएंगे और सीखेंगे खुदा और हमें क्या बतलाना चाहता है। हालेलुया। लास्ट टाइम हमने छोड़ा था गलातियों का खत 5 अध्याय उसकी 19 आयत को। फिर दोबारा से कोई जल्दी से मेरे साथ पढ़ेगा। हालेलुया। गलातियों का खत 5 अध्याय उसकी 19 आयत से। अगर किसी को माइक हैगा तो माइक दे विच पढ़ो जी। हाँ जी, हाँ जी, तुसी स्क्रीन ते लाती आए थे। हाँ जी। शरीर के काम तो प्रगट है, अर्थात विचार, गंदे काम और लुचपन। माइक ला लो। हालेलुया। शरीर के काम तो प्रगट है, शरीर के काम तो प्रगट है, परमेश्वर के वश में हो जाना। हालेलुया। हम नए जन्म की गंभीरता के विषय पर सीखते हुए हम एक बात पर रुके हुए हैं कि शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में होना है। बपतिस्मे का मतलब सिर्फ शरीर की मैल धोना नहीं, बल्कि शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाना है। और जो परमेश्वर के वश में हो जाते हैं उनकी कुछ निशानियां हैं। जिन्होंने अपने आप को परमेश्वर के वश में किया है उनका जीवन गवाही देता है कि वो परमेश्वर के वश में हैं। जो वश में नहीं हैं उनका जीवन भी बता देता है। यदि कोई परमेश्वर के वश में है तो उस पर ये शरीर के जो काम हैं ये राज्य नहीं कर सकते। और यदि ये शरीर के काम राज्य कर रहे हैं तो उसे नए जन्म की गंभीरता का पता ही नहीं है कि मुझे नया जन्म मिला क्यों है, क्योंकि वो परमेश्वर के वश में शुद्ध विवेक से हुआ ही नहीं। जिसका विवेक शुद्ध हो गया उस पर पाप का वश नहीं चलेगा। जिसका विवेक शुद्ध हो गया पाप उसे अपने चंगुल में आसानी से फंसा नहीं सकता। जिसका विवेक परमेश्वर के वश में हो गया, जिसने अपने आप को परमेश्वर के वश में कर दिया, ध्यान दें, वो पाप से लड़ेगा। वो क्या करेगा? पाप से लड़ेगा। जो शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो गया वो पाप से हर वक्त लड़ता रहेगा और दिन प्रतिदिन पाप पर फतेहमंद होता रहेगा। वो पाप के आगे कभी घुटने नहीं टेकेगा। वो पाप से कभी हार भी नहीं मान सकता। वो पाप से कभी भागेगा भी नहीं, बल्कि पाप का सामना करेगा, क्योंकि उसे पता है मेरे जो साथ है, जिसके हाथ में मैंने अपने आप को दिया है, वो इस लायक है कि वो मुझे फतेहमंद बना सकता है। हालेलुया। जब हमारा इतना विश्वास, इतना ईमान हो तो फिर कोई भी चीज हमें अपने वश में नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि हमने शुद्ध विवेक से अपने आप को परमेश्वर के वश में कर दिया। हालेलुया। जब कर दिया है तो ये शरीर के जो काम हैं ये फिर हमें नजर नहीं आने चाहिए। पिछले हफ्ते में हमने सीखा था शरीर के काम तो प्रगट हैं। शरीर के काम प्रगट हैं। अब जो कहता है कि मैंने अपने आप को शुद्ध विवेक से उसके हवाले किया है, वो अपने आप को चेक करे कि उसके जीवन में ये गुनाह के काम नजर तो नहीं आते। यदि ये गुनाह के काम उसके जीवन में नजर आते हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि उसने शुद्ध विवेक से अपने आप को उसके वश में नहीं किया।
क्यों? क्योंकि यूहन्ना लिखता है, हे बच्चों, यदि हमारा मन हम पर दोष ना लगाए तो परमेश्वर के आगे हमको दलेरी है। यदि ये काम हमारे जीवन में है तो हमें परमेश्वर के आगे कभी दलेरी मिल ही नहीं सकती। यदि ये काम हमारे भीतर है तो परमेश्वर के आगे हमको कभी दलेरी नहीं मिलेगी, क्योंकि जो जो काम हमने किए हैं, जब भी हम प्रार्थना करने बैठेंगे, जब भी हम परमेश्वर से बात करने बैठेंगे, ये सारे काम हमारे सामने एक फिल्म की तरह चलने शुरू हो जाएंगे। और यही काम हमको ईमान से दुआ करने की इजाजत नहीं देंगे। यही वो काम है कि हम आमीन भी कह देते हैं तो भी हमें यकीन नहीं होता कि हमारी प्रार्थना सुनी गई है कि नहीं सुनी गई। अभी हम भजन तो गा रहे थे, तेरी लाड़ी ने कीतियां तैयारियां तो आ। सो हमें गाना तो अच्छा लगता है, गाने में हमको स्वाद भी आता है, शब्द भी लिखने वाले ने बहुत बना बनाकर फूलों की तरह प्रो प्रो कर लिखे हैं। परंतु क्या जब हम इन भजनों को गाते हैं, हमारा मन हम पर दोष नहीं लगाता कि जो हम गा रहे हैं उस मुताबिक हमारी कोई तैयारी तो है ही नहीं। हम उस दुल्हे को बुला रहे हैं जिसकी पाकीज़गी का हमें पूरा पूरा अंदाजा है, जिसकी पवित्रता के बारे में हम पूरी तरह जानते हैं, और ये भी जानते हैं वो जो पवित्रता में वास करता है, जिसे हम बुला रहे हैं, क्या उस पवित्रता के मुताबिक हमने अपने आप को बनाने का यत्न भी किया है? यदि वो आए तो उसके आने का क्या फायदा होगा कि वो पवित्रता जो उसे चाहिए वो हमारे बीच में पा ही ना सके। तेरियां उड़ीकां विच दिन लंघदे ने, तेरियां उड़ीकां विच शाम पैंदी है, तो पहला ध्यान दिओ पैंदी है। उड़ीकां ते सानू अपनियां ही हुंदियां। हाँ जी, उड़ीके तो हमें अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने की होती हैं। ओदियां उड़ीकां कित्थे है? वो सिर्फ इत्थे ही हुंदियां। क्यों? क्योंकि असीं गा के स्वाद जिहड़ा पूरा करना है। तेरियां उड़ीकां विच दिन लंघने, तेरियां उड़ीकां विच किसे नूं किसे दी ते किसे नूं किसे दी, मैनूं ते उड़ीक बस। जे इदां दी उड़ीक होवे ना तो फिर वो दूजियां नूं भी नजर आऊगी। पर यह की है, इस सिर्फ गाउण वास्ते रखिया, इस अगे साडा मिशन कोई नहीं है। लेकिन ध्यान रखना है, अगर हमने शुद्ध विवेक से अपने आप को उसके वश में किया तो फिर पढ़ेंगे इसी आयत को दोबारा एक एक करके, उसके बाद प्रार्थना करेंगे। हालेलुया पढ़ांगे जी। बंद ना करया करो, जो मैं कोई आयत कढ़ाना है खिलाना है उन्होंने उस तरह उत्थे रखा करो ताकि उत्थों ही तुसीं दोबारा उन्होंने पढ़ सको। हाँ जी, शरीर के काम तो प्रगट हैं। शरीर के काम तो प्रकट हैं, तो शरीर के कामों में क्या क्या आता है? नंबर एक तो व्यभिचार, और वचन में साफ करके लिखा है, व्यभिचारी लोग परमेश्वर की बादशाहत में दाखिल नहीं। अब एक व्यभिचारी जो है वो भजन गा रहा है, तू आ आ आ यीशु, लेकिन व्यभिचारी को यह पता होना चाहिए वो व्यभिचारियों का प्रभु नहीं है। वो व्यभिचार से घृणा करता है, और व्यभिचार भी कई किस्म के हैं। वचन के अनुसार परमेश्वर किन किन बातों को व्यभिचार मानता है, परमेश्वर की नजर में कौन कौन सी बातें हैं जो व्यभिचार की गिनती में आती हैं। हम देखते हैं मत्ती की अंजील 7:21 से जब हम लोग पढ़ते हैं, उस वक्त बहुत तेरे मुझको आंखें कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने ये सब कुछ तेरे काम में नहीं किया? वहां पर भी शब्द आया, ए व्यभिचारियो। क्या शब्द आया? ए व्यभिचारियो, ए कुकर्म करने वालों, मुझसे दूर हो जाओ क्योंकि मैं तुम्हें जानता ही नहीं। एक व्यभिचार शब्द और आया है, इस पर भी हाथ रखेंगे और एक शब्द और पढ़ लेंगे। याकूब की पत्री 4:4 जल्दी जल्दी से। एक तो शब्द यहां पर आया, हम पढ़ते हैं कि प्रभु किन को व्यभिचारी कहता है,
जिन्होंने प्रभु के नाम से बड़े बड़े काम तो किए, दुष्ट आत्माएं निकाली, मुर्दों को जिंदा किया, बीमारों को चंगा किया, परंतु परमेश्वर की नजर में ये क्या ठहरे? ये व्यभिचारी ठहरे। क्यों? परमेश्वर की इतनी बड़ी महिमा को देखकर भी इन्होंने अपने मन को बदला। इतने इतने काम परमेश्वर ने इनकी आंखों के सामने किए और परमेश्वर ने वो काम होने दिए, चाहे वो मसीह के नाम में हुए, चाहे वो गुमराह करने वाले को इख्तियार देकर उसके द्वारा होने दिए, परंतु काम हुए। तो जब काम हुए हैं, उन कामों को देखकर यीशु मसीह कहता है, यदि तुम मुझ पर यकीन नहीं करते तो कम से कम तुम्हारी आंखों के सामने जो काम होते हैं, उन कामों को देखकर ही तुम यकीन करो। तो हमने तो ये भी दरकिनार कर दिया, इस पर भी हम लोगों ने विचार करने का यत्न नहीं किया। हाँ जी, पढ़ांगे। हाँ जी। क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से वैर करना है? हे व्यभिचारियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी? अब परमेश्वर की नजर में क्या आता है? ये काम भी व्यभिचार में आता है। यदि कोई इंसान इस संसार से प्रेम रखता है, यदि कोई इंसान इस संसार से मोहब्बत रखता है, तो परमेश्वर की नजर में वो इंसान भी व्यभिचारी ठहरता है। परमेश्वर उसे भी व्यभिचारी मानता है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर से ज्यादा लगाव, परमेश्वर से ज्यादा मोहब्बत किससे करता है? इस संसार से करता है। उसका मन इस संसार से लगा हुआ है, उसका मन दिन रात इस संसार की चीजों को पाने में लगा हुआ है। उस इंसान को भी परमेश्वर व्यभिचारी कहता है। क्यों? इसलिए कि जब वो कहता है, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया, तेरी जरूरत की चीजें मैं तुम्हें समय पर अता करूंगा, हालेलुया, फिर तू इन चीजों की तरफ क्यों लगा हुआ है? तो जब हम परमेश्वर को समझते हुए भी इन चीजों की तरफ ज्यादा लगाव रखेंगे, तो परमेश्वर इन बातों के कारण भी हमें व्यभिचारी मानता है। यहां पर लिखा है, व्यभिचारियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रचारा परमेश्वर से वैर है, परमेश्वर से दुश्मनी है? मौजूद इनके सामने हुए, परमेश्वर उनको भी व्यभिचारी कहता है। जो संसार से मोहब्बत करते हैं, परमेश्वर उन्हें भी व्यभिचारी कहता है। और एक व्यभिचार है जो मूर्ति पूजा करता है, वचन में लिखा वो भी व्यभिचारी है। मूर्ति पूजा करने वाले को भी वचन व्यभिचारी, कुकर्मी कहता है। क्यों? क्योंकि जैसे संसार में एक पत्नी अगर पति के सिवा किसी दूसरे से रिलेशन बनाती है, तो संसार में उसे व्यभिचारी कहा जाता है। उसी तरह जो आत्मिक तौर पर परमेश्वर के संग प्रीत लगाकर जो परमेश्वर को साथ लेकर चलते हैं और उसके साथ साथ वो ऐसा गुनाह करते हैं, परमेश्वर की नजर में वो भी व्यभिचारी ठहरते हैं। जो परमेश्वर की नजर में परमेश्वर के सामने शरीक लेकर आते हैं, वो भी परमेश्वर की नजर में व्यभिचारी ठहरते हैं। वचन तो एक एक बात को क्लियर करके हमें बताता है। हमने समझना है या नहीं समझना, ये सब कुछ हमारे ऊपर निर्भर है। तीसरी बात क्या सीखी हमने कि मूर्ति पूजा को भी परमेश्वर व्यभिचारी मानता है। और अब मूर्ति पूजा के बराबर ही एक और पाप है, लिखा है जो पैसे का लोभी है। हाँ, तुम इन बंद ही कर लो जी, प्रभु के वचन तो ज्यादा जरूरी नहीं है। अपने को कोई ऐसी कॉल नहीं है जी अपन वचन तो सुनने लिए ज्यादा जरूरी हो, इन बंद कर लो प्लीज। ध्यान देंगे कृपा। और भी किसी का अगर फोन ऑन है तो जहां तो बेल ऑफ कर लो, जहां फोन ही ऑफ कर लो, क्योंकि खुदा की हजूरी में भी यदि हम इन्हीं चीजों की तरफ ध्यान देंगे तो प्रभु का अपमान है। पढ़ेंगे फिर उसी, और जैसे मैंने रात को बोला था कि वचन अगर पंजाबी च कह दिए प्रैण की तरह जिसम के उत्ते लगते नहीं है तो फिर मजा भी नहीं आता।
सो इन्होंने लगन दिया करो। हालेलुया। ताकि हमको पता चले कि हम उस परमेश्वर के सामने बैठे हैं जो भस्म करने वाली आग है। सो चौथा, व्यभिचारी वचन मानता है जो पैसे का लोभी है। वचन में साफ करके लिखा, जो पैसे का लालची है वो भी मूर्ति पूजक के बराबर है। लालची इंसान को भी क्या कहा गया है? मूर्ति पूजा के बराबर है। तो इसका मतलब जो मूर्ति पूजक है वो भी परमेश्वर की नजर में व्यभिचारी है, और जो मूर्ति पूजा के बराबर का किसी किस्म का गुनाह करता है वो भी परमेश्वर की नजर में व्यभिचारी ठहरता है। इसलिए लिखा, तुम दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकते, एक संग मिले रहोगे और एक के खिलाफ चलोगे। वचन में कोई गुंजाइश छोड़ी नहीं गई। अब वचन को हमने किस तरीके से लेना है, हम उस वचन को अपने जीवन में किस तरीके से जगह देते हैं, वो हम पर निर्भर है। यदि कोई सवाल हो तो हम कर सकते हैं। इस संसार में जीने के लिए पैसा चाहिए, पैसे के बिना जीवन नहीं चलेगा। यहां तक कि हम लोग ये इबादत भी करते हैं, यहां पर हमने ये चर्च लिया हुआ है, किराया देना है। वो जो किराया देना वो प्रार्थना से तो काम नहीं चलेगा, वो तो जिनसे एग्रीमेंट किया है उनको पेमेंट करनी ही पड़ेगी। इसका मतलब पेमेंट के लिए तो पैसा चाहिए। आपने अगर दूर रहते हैं तो इस चर्च में आना है, आप गाड़ी में पेट्रोल डालोगे तो पैसा तो चाहिए, गाड़ी लोगे पैसा तो चाहिए, आपको रहने के लिए घर चाहिए, घर खरीदना है तो पैसा चाहिए, घर किराए पर लेना है तो पैसा चाहिए। सो पैसे के बिना तो जीवन चलने वाला नहीं है। लेकिन वचन क्या कहता है? तुम दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकते, एक से मिले रहोगे और एक के खिलाफ होगे। सो वचन की गंभीरता को हमें समझना है। नए जन्म की गंभीरता का विषय हमने इसीलिए शुरू किया ताकि हम बारीकी से समझ सके। जो बातें हमारे सामने सवाल खड़े करती हैं वो सारी बातें क्लियर हो कि आखिर इनका स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है, इनका आत्मिक जो भेद है वो क्या है। क्योंकि हमारे सामने सीधा सीधा चैलेंज है कि पैसे के बिना दुनिया चल नहीं सकती, पैसे के बिना कोई काम चल ही नहीं सकता। शुरू की कलीसिया पर भी यदि हम गौर करेंगे तो शुरू की सेवकाई भी जब चली है तो क्या लिखा वहां पर कि जब पतरस ने 11 को संग लेकर प्रचार किया, उनके मन टूटे, वो चीख उठे, हे भाइयों हम क्या करें? तो पतरस ने कहा कि तुम अपने अपने गुनाहों की माफी के लिए मसीह यीशु के नाम में बपतिस्मा लो तो उद्धार पाओगे। तो जिन्होंने लिखा ये सब कुछ किया वो सभी जो थे वो शागिर्दों की संगत में आ मिले, और वो लगातार रसूलों की शिक्षा, संगति करने में, रोटी तोड़ने में मिले रहे, लगे रहे। और वहां पर हम लोग एक बात देखते हैं कि किसी ने भी अपनी किसी भी चीज को अपना नहीं समझा, बल्कि उन्होंने अपनी सारी संपत्ति बेचकर लाकर रसूलों को दे दी। क्या किया जी? सारी संपत्ति बेचकर क्या किया उन्होंने? रसूलों को लाकर दे दी। इन्हीं में एक और भी था, उसने भी कहा शायद इससे ज्यादा बरकत मिलने वाली है। एक जोड़ा था, उन्होंने सोचा बाकियों ने भी बेचा, हम भी बेचते हैं। उन्होंने भी फैसला किया, उन्होंने भी बेच दिया। बेचने के बाद काम क्या हुआ कि मन में उनके विचार हो गए, ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन जब कोई घटना घटती है तो उसके पीछे एक रीजन होता है, उस रीजन को हमको समझना है। हो सकता है उनके मन में विचार हो कि हमारी जो प्रॉपर्टी है 5,000 की बिकेगी, तो बिक गई 10,000 की। अब मन में क्या लालच आया कि थोड़ा बहुत रख लेते हैं। तो नियम क्या था? जो भी संगति में आ रहे थे उन्होंने सब कुछ बेचा। इन्होंने भी पहले अपने मन में यही विचार लिया, हम भी जैसे औरों ने किया वैसे ही हम भी अपना सब कुछ बेचकर प्रभु की सेवा के लिए रसूलों को देंगे। तो यह बात ध्यान रखने वाली है। आप लोग
अगर 1 रुपया भी देते हो, ध्यान देना, गौर करना, आज यही मुश्किल है। आप लोग जो 1 रुपया भी देते हो, जब ये सोचकर देते हो कि ये रुपया हम प्रभु की सेवा के लिए दे रहे हैं, तो ये ध्यान रखना, जो रुपया आपने दिया है, क्या वो रुपया सचमुच प्रभु की सेवा में ही खर्च हो रहा है? ध्यान क्या रखना है? लिखा, हर एक आत्मा पर विश्वास ना करो, बल्कि परखो। परखना अब आपका काम है, क्योंकि वचन में तो उसने लिखकर दे दिया। आपका दिया हुआ दान क्या सही जगह पर इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा? आज एक सेवक की मैं फेसबुक पर एक डाली हुई पोस्ट देख रहा था कि प्रभु ने एक गिफ्ट दिया जी। क्या गिफ्ट है जी? फॉर्च्यूनर गाड़ी ली है जी इंडिया में। तो अपनी पत्नी को साथ लेकर फॉर्च्यूनर गाड़ी के साथ फोटो खिंचवाकर डाल रहा है। एक सेवक को फॉर्च्यूनर गाड़ी की जरूरत क्यों है? आपको पता आपने कितनी मेहनत से कमाई की है? आपको पता आपने किस मन से वो दान दिया है? और जिसको दिया इसलिए दिया कि ये बेफिक्र होकर प्रभु की सेवकाई को और ज्यादा बढ़ाए। तो हमने क्या किया उस पैसे को लेकर? हमने अपने ऐशो आराम, अपनी अभिलाषा को पूरा करने के लिए वो पैसा जो संगत ने, जो कलीसिया ने प्रभु की सेवकाई को बढ़ाने के लिए दिया, उस पैसे से हमने एक लग्जरी गाड़ी खरीदी। तेरे को क्या जरूरत पड़ी है तू फॉर्च्यूनर, तू सुमो खरीद। तेरे को तो सफर करना ना, तू तो वो गाड़ी ले जिसमें तेरा सफर पूरा हो जाए और जिसमें कोई तेरे को किसी को शो ना करना पड़े कि मैं कुछ कर रहा हूं। तू तो वो काम कर। और तू लिख क्या रहा है? प्रभु ने एक और आशीष दी। किसने जी? ये तो उनसे पूछ जिन्होंने पसीने से, खून से कमाकर पैसा तुझको दिया है। तो अब जब हमारे जैसा बोलेगा, बोलता तुमको नहीं ना मिली इसलिए तुमको जलन हो रही है। क्या बोलेगा जी? तुमको नहीं मिली इसलिए तुमको जलन हो रही है। अब मेरे साथ तो बात करेगा, मैं तो बोलूंगा मैं तो छोड़कर आया हूं, क्योंकि मेरे बारे में तो जो जानते हैं, मेरे पिछले जीवन के बारे में जानते हैं, जैसा मैं जीता था उसके बारे में सब लोगों को पता है। लेकिन जो हक और सच से सेवा करता है, वो उसका फर्ज है कि कलीसिया को समझाए। आपका पैसा जो अपने खून पसीने से कमाया है, परमेश्वर ने आपको इस लायक बनाया कि आप उसको कमा सको। उस पैसे को यदि आप दान के रूप में भी किसी गलत हाथ में देते हो, तो भी आप खुदा की नजर में आशीषित नहीं, बल्कि आप खुदा की नजर में एक गुनाह कर रहे हो। क्योंकि परमेश्वर की दी हुई आशीष के बिना आप मेहनत भी नहीं कर सकते। यदि परमेश्वर ना बख्शे तो आप मेहनत भी नहीं कर सकते। तो प्रभु ने आपको ताकत दी कि आप मेहनत कर सको। तो यो पैसा आपने कमाया, यदि वो भी किसी गलत जगह पर दान करते हो, तो सीधा सीधा मतलब है यहां पर मुखालफत खुदा, परमेश्वर के विरोध में काम हो रहा है। उस काम को बढ़ाने के लिए आप भी उसमें एक हिस्सेदार बन रहे हो। उस गलत शिक्षा को फैलाने में भी आप एक हिस्सेदार बन रहे हो। न्याय के दिन आपको इसकी भी सजा मिलेगी। सो इट्स हनानिया और शफीरा ने भी यही सोचा कि बाकियों ने किया, कोई हम पर उंगली उठाएगा तो हम भी करते हैं। तो इन्होंने भी बेचा। बाद में मन में
आ गया कि नहीं, इतना नहीं, थोड़ा बहुत रख छोड़ते हैं। तो इन्होंने क्या किया, उसमें से थोड़ा बहुत रख लिया और जाकर बाकी रसूलों को दे दिया। पतरस ने पूछा, क्या इतने में ही बिका? हालेलुया। क्या लिखा, क्या इतने में ही बिका? आज लोग कहते हैं कि फिर आप भी तो सेवक हो, आपको क्यों नहीं पता चल जाता कि सामने वाला आपसे छल कर रहा है? आप भी तो पतरस की तरह हो, आपको क्यों नहीं पता चलता कि सामने वाला झूठ बोल रहा है? यदि आप ऐसा सोचते हो तो आपकी गलत फहमी है। आज भी पता चलता है। हालेलुया। आज भी आत्मा उसी तरह सब कुछ बताता है और आपके चेहरों को नंगा कर देता है। पतरस में और आज के सेवकों में फर्क सिर्फ इतना है कि ये कभी कभी लिहाज कर जाते हैं, लेकिन उस वक्त लिहाज की कोई गुंजाइश नहीं थी। मुझे याद है एक बार उस्ताद के पास एक सेवक सपोर्ट मांगने के लिए आया, नया नया सेवकाई शुरू की थी। फौजी था, फौज की नौकरी छोड़कर आया, हालात बिगड़ गए तो सोचा कि चलो पास्टर जी से पैसा लेकर आते हैं। तो आया, मुंह लटका हुआ था। तो पास्टर ने कहा पहले फ्रेश हो लो। तो बोलते हैं नहीं, मैंने आपसे एक बात करनी। वो बोलते आप फ्रेश हो लो। फ्रेश हो लिया, फिर आया, फिर बैठा। बोलते जी मैंने आपसे एक बात करनी थी। फिर कहते, बोलते पहले खाना खा लो। अब वो जो बेचारा कुछ मांगने के लिए आया, उसका इन तरफ कहां ध्यान जाएगा? तो जब वो नहाने गया, पास्टर जी ने पहले ही उसकी बाइबल को खोला और उसमें जितनी उसको जरूरत थी उतने पैसे रख दिए थे। तो अब वो बोल रहा है कि पास्टर जी मैंने, आपने कहा नहाओ, मैं नहा लिया। आपने कहा खाना खाओ, मैंने खाना खा लिया। आप मेहरबानी करके मेरी बात सुनो। बोलते आप बोलो। बोलते मुझको पैसे की जरूरत है। कितने की? इतने की जरूरत है। बोलते कोई बात नहीं, पहले वचन पढ़ते हैं। कहता जी मैनू पहले पता तुसी वचन पढ़ के बस दिलासा दे के तोड़ देना है, पर अज वचन पढ़ाउण जां पढ़न दे नाल काम नहीं बनना। मैनू जिहड़ी जरूरत है मेरी वो जरूरत पूरी करो। वो कहने बाइबल खोलो, पहला वचन पढ़ो। वचन च लिखा प्रभु तेरे मंगण तो पहला जानदा तेनू किहड़ी चीज की जरूरत है। तो उसे जगह ते पैसे रखे थे। आंखों में आंसू आ गए और बड़ा शर्मिंदा हुआ। तो जितने चाहिए थे उतने ही थे बाइबल में रखे हुए। सो ये मत कभी सोचना आज पता नहीं चलता। आज भी वही आत्मा है जो उस वक्त पतरस में काम करता था। तो हनानिया शफीरा से पूछा क्या इतने में ही बिका? बोलते हाँ जी इतने में ही बिका। बोलते क्यों तुमने आत्मा के साथ झूठ बोलने का फैसला किया है? जैसे ही पता चला उसी वक्त उसकी जान निकल गई। बाद में उसकी पत्नी आई, उससे भी पूछा गया, उसने भी झूठ बोला, दोनों मर गए। और वहां पर लिखा कलीसिया में एक डर छा गया। क्या हुआ? कलीसिया में एक डर छा गया। आज कलीसिया में डर नहीं है। आज कलीसिया में डर ना होने की वजह से कलीसिया वो रूप नहीं पकड़ रही जो रूप कलीसिया में नजर आना चाहिए। जो नए जन्म का काम वचन हमें बताता है, सिखाता है, वो नए जन्म का काम नजर नहीं आता। क्योंकि नए जन्म के काम में सबसे बड़ा काम है क्या हम शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हुए हैं कि नहीं। जो जो शुद्ध विवेक से उसके वश में हो लिए उनमें फिर ये बातें नजर नहीं आएगी। तो 4 किस्म के विचार के बारे में हमने सीखा कि परमेश्वर किस किस चीज को विचारी मानता है। आगे भी सीखते रहेंगे। दूसरा वचन भी पढ़ेंगे, उसके आगे क्या है। नंबर 1 तो शरीर के काम प्रगट है। गलातियों का खत 5 अध्याय 19 आयत। शरीर के काम तो प्रगट है। पहला काम व्यभिचारी, सबसे बड़ी घृणा करता है परमेश्वर जिनके जीवन में यह पाया जाता है। और खास करके जो मसीह को जानने के बाद भी व्यभिचारी रहता है, उसका हशर क्या होने वाला है वचन हमें खोलकर बताता है। क्योंकि जिसने अपने आप को मसीह की समानता में उसके साथ
सलीब पर लटका दिया, उसने फैसला लिया अब मैं संसार की ओर से मर रहा हूं, अब मैं शैतान के लिए मर रहा हूं, अब मैं पाप के लिए मर रहा हूं, अब पाप का मुझ पर कोई वश नहीं चलेगा, अब मैं दुनिया की तरह जीऊंगा नहीं, बल्कि जिसके संग मैं मरा हूं, जिसके संग दफनाया गया हूं, जिसके संग मुझे जीने का मौका मिला है, अब तो मैं जीऊंगा तो सिर्फ उसी के लिए जीऊंगा। जिसके लिए जीना है उसकी पवित्रता का लेवल आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। तो जब उसके संग जीना है, लिखा है वचन में क्या, दो लोग चलेंगे यदि वो आपस में सहमत ना हो। तो परमेश्वर के संग जिसको चलना है उसे परमेश्वर की तरह बनना है, जैसे परमेश्वर चलता है वैसे ही उसको चलना है। जैसे मसीह का स्वभाव था वैसा ही उसका स्वभाव होना है, जैसे मसीह का जीवन निष्पाप था वैसे ही उसका जीवन भी निष्पाप होना चाहिए। जो पवित्रताई, जो पाकीज़गी मसीह यीशु की थी वैसी ही उसकी होनी चाहिए। जैसे मसीह यीशु पर गवाही दी गई वैसे ही हम पर भी गवाही होनी चाहिए। यीशु मसीह ने एक तो गवाही अपनी खुद दी, तुम में से कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित करता है। चैलेंज है, क्या हम ये कह सकते हैं? दूसरी बात, अपने मुंह से तो कोई कह सकता है क्योंकि बेशर्मी की हद भी आज लोग पार कर गए हैं, लेकिन क्या दूसरा काम हो रहा है? पिलातुस की पत्नी ने कहा तू उस धर्मी जन के साथ कुछ बुरा भला मत करना, मुझको ख्वाब आया है, मुझको खुदावंद खुदा ने बताया है वो जो तेरी अदालत में पेश किया जाएगा वो एक धर्मी है, तू उसके साथ कुछ गलत नहीं करना। क्या हमारे लिए कभी किसी को ख्वाब आया कि ये धर्मी है इसके साथ कुछ नहीं करना? साढ़े लिए ख्वाब भी उल्टे होंगे। हाँ जी, और हमारे लिए तो गवाहियां भी उल्टी ही पेश की जाती हैं। क्यों? इसलिए कि हमने शुद्ध विवेक से अपने आप को उसके वश में किया। यदि शुद्ध विवेक से किया होता तो लोग हमारे बारे में भी गवाही जरूर देते। शागिर्दों ने कहा उसमें कोई पाप नहीं था। तो यहां पर पुलपुट पर आकर तो हम गवाही देते हैं, जी मैं बड़ा गुनहगार था, मैं बड़ा पापी था, मसीह में आने से पहले मैंने बड़े पाप किए, आज मुझे वचन सुनने का मौका मिला, मैंने पाया कि मैं बड़ा गुनहगार हूं और मैंने जाना कि मसीह यीशु मेरे लिए कुर्बान हुआ, इसलिए आज से मैं उसे अपना मुक्तिदाता मानते हुए अपने पुराने गुनाहों से तौबा करता हूं, इकरार करता हूं कि अब दोबारा गुनाह नहीं करूंगा। तो फिर उसके बाद गुनाह हुआ तो कैसे हुआ? जब इकरार किया तो इकरार करने के बाद भी गुनाह नजर आ रहा है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है मेरी तौबा भी शब्दों की थी, मन की तौबा नहीं थी। मेरी तौबा भी संसार के लोगों की तरह थी, परमेश्वर के घराने के लोगों की तरह नहीं थी। मुझे ये एहसास ही नहीं था कि मुझे जन्म लेने का मौका किसी घर में मिला है। नए जन्म की सबसे बड़ी आशीष जो है वो ये है हम परमेश्वर के घराने के बन जाते हैं। तो जो परमेश्वर के घराने का है उसका चाल चलन परमेश्वर जैसा चाहिए। इसीलिए तो बड़ी बार बोलते हैं कि संत पौलुस कहता है मुझे पीड़ा लगी कि मसीह तुम में सूरत पकड़े। तो पीड़ा तो उसी को लगेगी जिसको ये पता है कि जो मुझे दिए गए हैं मैंने परमेश्वर के सन्मुख उनका हिसाब देना है। उन जिंदगियों का हिसाब परमेश्वर ने मुझसे मांगना है। यदि आज मैं इन्हें अपनी कमाई का साधन बनाकर इनको इस्तेमाल करूंगा, कल को मैं परमेश्वर के आगे कौन सा मुंह लेकर खड़ा हूंगा? तो आज तो सेवका ही सिर्फ पैसे के लिए की जाती है। और बेशर्मी की हद इतनी है कि पंजाब का एक मशहूर कहा जाने वाला प्रॉफिट वो शरेआम बड़ी ही बेहयाई से कह रहा है
लोग जो मर्जी कहें जी, यदि किसी ने आना है मेरे पास और हाथ रखवाकर प्रार्थना करवानी है तो जो फीस हमने रखी है वो देगा तो ही करेंगे, नहीं तो आगे से लोग भी बेचारे ऐसे ऐसे अज्ञानी हैं, इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी उनको वचन का ज्ञान नहीं, फिर भी ऐसे लोगों के पास चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनको खुदा से या वचन से कुछ लेना देना नहीं, इनको तो बस चाहिए कि इनकी बीमारी चली जाए, आशीष मिल जाए, वही इनके लिए खुदा हो जाता है। वचन में लिखा तुझे फ्री मिला है और फ्री ही दे दो। तो अब जब वचन में लिख कर दिया कि फ्री मिला फ्री में दो, तो किसी की क्या हिम्मत के उसकी एक कीमत रखी। तो यदि किसी ने कीमत रखी, उसे तो खुदा का सेवक कहना भी एक सेवक का अपमान करना है। इसलिए हम अपने मुंह से ऐसों को सेवक कहना भी पसंद, क्योंकि सेवकाई का तो लेवल ही जो है ना वो बहुत बहुत ऊंचा है। क्योंकि सेवकाई का लेवल के बारे में वचन बताता है, खुदा कोई काम नहीं करेगा, खुदा कोई काम नहीं करेगा जब तक उसे अपने सेवकों पर जाहिर ना कर दे। तो जब खुदा अपने सेवकों को इतनी इज्जत देता है, तो फिर ऐसों को सेवक कहना, यहां सेवकाई की बेइज्जती है, वहां हम खुदा की भी बेइज्जती करते हैं और उस लेवल को बहुत ज्यादा नीचे लेकर आते हैं। सुविचार के बारे में दूसरा शब्द क्या आया है जी? पहला शब्द आया है कि शरीर के काम तो प्रगट हैं व्यभिचारी। दूसरा शब्द क्या आया है? गंदे काम। इसके बारे में हमने पिछले दिनों सीखा था। उसके बाद तीसरा शब्द लुचपन क्या होता है जी? तीसरा शब्द आया लुचपन, और ये किन में चलता है? शरीर के काम तो प्रगट हैं। जब खुदा का दास गलातियों को ये बात लिख रहा है, तो ये पत्री बहुत सारे जो आज अपनी बुद्धि से चलते हैं, वो जब किसी चीज से किनारा करना होता तो कह देते हैं नहीं ये तो उस वक्त उनके लिए लिखा गया था। ये बात किनके लिए? ये बात उस वक्त उनके लिए लिखी गई थी, ये बात हमारे लिए नहीं है। ध्यान देना, वचन में लिखा है कोई तुझे गलत तालीम देकर फुसला ना ले। जो बात इन 66 किताबों की बाइबल में लिखी गई है वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के लिए है। इसलिए कभी भी हम वचन की किसी बात को ये कहकर किनारा नहीं कर सकते कि ये उनके लिए थी। यदि ये उनके लिए होती तो बाइबल में कभी दर्ज ना की जाती। गलातियों के संग तो 2000 साल पहले बीता, तो वो तो बीत गया, हमारे साथ उसका क्या लेना देना है? हमारे साथ लेना देना है, इसीलिए पाकरू के वसीला से उसे दर्ज किया गया। तो इस बात को हम किनारा नहीं कर सकते कि ये उस वक्त के लिए था। वचन हमेशा के लिए है और वचन हमेशा के लिए रहेगा। वचन में लिखा परमेश्वर ने अपने वचन को अपने से भी उत्तम स्थान दिया है, इसलिए ये वचन का निरादर करना है कि ये उनके लिए था, अब हमारे लिए नहीं है। सो प्यारे अजीजों, गलत तालीम से भी सावधान रहना एक नया जन्म पाए हुए इंसान की सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। सुलुचपन आज कलीसिया में बहुतायत तक पहुंच चुका है और ये उस गलत तालीम के कारण ही है। सेवकों ने चर्च खाली ना हो जाए, लोग भाग ना जाएं, इसलिए सत्य को बताने में संकोच किया। डरते रहे कि लोग चले जाएंगे, लोग छोड़ जाएंगे। लंगूरों से जंगल को भरने से अच्छा है एक शेर रखो। इसलिए भीड़ की चिंता ना करो,
कि भीड़ चाहिए, बल्कि कुछ ऐसे तैयार करो जिनको साथ लेकर परमेश्वर के सामने गैरत के साथ खड़े हो सको। हालेलुया। इसलिए हम लिहाज नहीं करते, 1% भी किसी का लिहाज नहीं करते। क्यों? इसलिए कि ये सेवकाई आपने हमको नहीं सौंपी, बल्कि खुदा की ओर से मिली है, और जिसकी ओर से मिली है मैंने उसकी इच्छा को यहां पर खड़े होकर आपको बताना है। हालेलुया। मैंने उसको प्रसन्न करना है जिसने मुझको ये सेवकाई दी है। मुझे सुनने वालों को प्रसन्न नहीं करना, मुझे ये बात की चिंता नहीं सुनने वाले को अच्छा लगता है कि नहीं लगता। मुझे इस चीज की चिंता है जिसने मुझको जिम्मेवारी दी है, मैं जो कह रहा हूं वो उसे प्रसन्न करता है कि, और जब वो प्रसन्न है तो समझ लो मेरी सेवकाई का मेरे पास फल है। हालेलुया। सो आज लुचपन इस हद तक पहुंच गया है, बेशर्मी की सारी हदें पार हो चुकी हैं। आप देखोगे जब YouTube खोलकर कैसे बेशर्मों की तरह अर्धनंगन होकर खुदा की स्टेज पर आकर खुदा की प्रस्तिश करते हैं। शर्म की सारी सीमाएं पार कर दी हैं, और ये आहिस्ता आहिस्ता हुआ, एकदम से नहीं हुआ। गोरों की चर्चों में जाओ जो आज से 100-150 साल पुराने चर्च हैं, वहां पर उनकी पुरानी तस्वीरें देखोगे आपकी आंखें खुलेंगी। ये लोग ऐसे ही नंगे नहीं थे जैसे आज आपको नजर आते हैं। इनका कल्चर जो हमारे खास करके इंडियन लोगों ने बदनाम किया है, इनका वो कल्चर भी नहीं था जो आज हमको दिखाई देता है। ये आहिस्ता 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 बदला, और बदलता बदलता जहां दुनिया में चला वहीं ये सब कुछ फिर कलीसिया में भी आना शुरू हो गया। और सेवकों ने कहना शुरू कर दिया, खुदा तो इसको देखता है जी, आपने क्या पहना उसको नहीं देखता। तो जब ये परमिशन लोगों को मिल गई तो उन्होंने हौली हौली से आहिस्ता आहिस्ता से अपने कपड़ों का साइज जो था वो कम करना शुरू कर दिया। और बीते दिनों में मैंने दिखाया था आपको, बात तो बड़ी बेशर्मी की थी, दिखाने में भी शर्म आती थी, लेकिन वो दिखाया इसीलिए था आपको पता चले कि बेशर्मी की हद कहां तक पार हो चुकी है। कैसे एक औरत परमेश्वर की प्रस्तिश करने के लिए स्टेज पर सिर्फ मात्र एक बरा और एक अंडरवेयर पहनकर आती है। ये बेशर्मी की सारी हदें पार की थी। ये लुचपन कलीसिया में इसीलिए आया क्योंकि ये अपने आप को सेवक जो कहते थे, उनकी ये नालायकी थी कि वो लोगों को खुश करते करते वचन की असली अहमियत को भूल गए। डरते रहे कि यदि ना कहेंगे लोगों को ऐसा करने के लिए तो चर्च खाली हो जाएगा। ऐसा चर्च भरने से अच्छा है कि आप सेवका ही छोड़ दो, यदि आपके पास ये जुर्रत नहीं कि आप परमेश्वर की सच्चाई को लोगों के साथ बांट सको। और ये सब कुछ होना था, और ये शुरू हो गया था, और पवित्र आत्मा के वसीला से पहले से लिख दिया गया, शरीर के काम तो प्रगट हैं, ये बढ़ते बढ़ते बढ़ गए। और ऐसे बढ़े कि आज जो गैरतमंद हैं वो तो बेचारे कभी कभी चर्च में जाते हैं तो आंख उठाकर उन प्रस्तिश करने वालों की तरफ देखते भी नहीं, जिनमें थोड़ी बहुत भी शर्म और हया है वो तो उनकी तरफ नजर भी नहीं करते। लेकिन उनकी भी मजबूरी है कि संडे को चर्च जाना है, वो बेचारे मजबूर होकर आ जाते हैं कि कहीं खुदा नाराज ना हो जाए। लेकिन ऐसी संगति में जाना भी पाप ठहरता है, क्योंकि शरीर के काम तो प्रगट हैं। लुचपन के आगे और क्या आता है जी? मूर्ति पूजा के विषय में भी हम लोगों ने अभी अभी सीखा कि परमेश्वर की नजर में यह भी एक बहुत बड़ा विचार है, यह भी बहुत बड़ा कुकर्म है। उसके आगे हाँ जी, टोना। एक तो टोना हम लोग जानते हैं ना कि लोग जादूगरी करते थे, किसी के ऊपर कुछ कर दिया। एक तो वो टोना जो दूसरी कौमों के लिहाज से हम लोग मानते हैं,
लेकिन क्या आपको पता है आज मसीह में भी टोने शुरू हो गए हैं? हाँ जी, नहीं पता। वो केड़ी फिल्म सी वो जी शाहरुख दी जिस वो बैंड जो बढ़ते की कहते ने, मैंने तो अंग्रेजी आती नहीं, बड़ा मशहूर होया है ना, हाथ ते बांधे आ एक नहीं वो की कहते मैंने हुण पता नहीं। हाँ जी, वो लड़के लड़कियां एक दूजे ने दिंदे, कोई शाहरुख खान की फिल्म तो ये सीन चले सीगे, वही सीन आज कलीसिया में शुरू हो गए। बेचा जाता है क्या लिखकर? बाइबल की कोई आयत लिखकर, या गॉड ब्लेस यू लिखकर, या ब्लेस्ड लिखकर, या ब्लेसिंग लिखकर उनको 5-5, 10-10 रुपए में क्या किया जाता है? बेचा जाता है, ये कहकर इसे अपने हाथ पर बांध लो, प्रभु की रहमत आप पर बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि टोना करने वाले लोगों में से निकल कर आए ना, वो आदत अभी तक जाती, वहां पर भी जाते थे किसी सियाने के पास, जी कुछ मंत्र संतर पढ़ के दे दो जी कुछ, तो जितनी देर तक वो ऐसा कोई ड्रामा करता नहीं था हमको यकीन नहीं आता था। तो कई तो सवाह ही दे देंगे होंगे सी, तो सवाह ही कहना जाके ना गर्म पानी के नाल काल पी लियो, तो सवाह पी के कई यकीन हो जाता सी भी कुछ होया। तो ये टोने जो थे ना, ये पहले जब उनमें चलते थे, ये टोने आज मसीहत में भी शुरू कर दिए गए। क्यों? वचन की अज्ञानता। लिख कर दिया, ज्ञान की कमी के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। किसके कारण? ज्ञान की कमी के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। प्रजा को ज्ञान सीखना ही नहीं है। यहां पर अभी भजन शुरू कर दो, चाहे 2 घंटे करते रहो, सभी बैठे रहेंगे। वचन सुनाने की बारी आएगी तो एकदम से खलबली मची होती कि पास्टर कब आमीन कहे, कब जान छूटे, कब निकले। इसका सीधा सीधा अर्थ क्या है? आपको वचन से मोहब्बत, आप खुदा को सुनना चाहते ही, खुदा की बातों से आपको लेना देना ही नहीं है। आपको तो टोना चाहिए, कोई टोना करके आपको फटाफट मंत्र संतर करके दे, आपके ऊपर कोई रहमत हो, आप खुश हो और निकल जाएं। और इसी बात का फायदा आज अपने आप को सेवक कहलाने वाले लोग भी कर रहे हैं। उनको पता है ऐसे नहीं ये मानने वाले, तेल पर प्रार्थना करके 200 रुपए की शीशी देंगे तो इनको यकीन आएगा, पानी की बोतल पर प्रार्थना करके 200 रुपए की बेचेंगे तो इन्हें यकीन आएगा। अब जब मेरे जैसा पूछता कीमत क्यों लेते हो, बोलते यदि कीमत नहीं लेंगे तो इनको पता ही नहीं चलना, फिर इन्होंने यकीन ही नहीं करना, तो ये वैसे भी कुछ देंगे नहीं खुदा के लिए। इसलिए हम लोगों ने कीमत रखी है, इसी बहाने से कुछ ना कुछ इनसे लेंगे तो सही, ताकि सेवा में लगा सके। तो ये पैसे लेकर सेवा में नहीं लगाता, तू अपनी फॉर्च्यूनर खरीदता है। तेरे पास भी बहाना है। मसीह में भी टोना आ चुका, लेकिन हमको अभी खबर नहीं, क्योंकि कोई बताने वाला नहीं है। इसलिए प्यारे अजीजों, जो शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो गया, वो इन सारी चीजों को बड़ी बारीकी से लेगा, इन पर बहुत बारीकी से ध्यान देगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है जिसके हवाले मैंने किया है उसके साथ मैंने अनंत काल तक राज्य करना है। अपनी आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे। हालेलुया। थोड़ी देर के लिए आज के सुने हुए वचन को ध्यान में रखते हुए उसकी शुक्रगुजारी करें और उससे मांगे कि ऐ खुदावंद खुदा, मुझे बख्श कि सचमुच जैसे तेरा वचन बताता है, मैं भी अपने आप को शुद्ध विवेक से तेरे हवाले करके अपना जीवन जी सकूं। मैं वैसे ही जीना चाहता हूं जैसा मसीह यीशु था। मैं वैसा ही स्वभाव चाहता हूं जैसा मसीह यीशु का था। मैं वैसा ही पवित्र होना चाहता हूं जैसा मसीह यीशु था। मेरे जीवन में गुनाह राज्य ना करने पाए, बल्कि जो कोई मुझको देखे वो मुझ में तेरी सूरत देखे। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। अपना स्वभाव, अपना वचन
अपना सुभाय अपना वचन और अपने रूह से भर दे, कर दे यीशु कर दे मुझको अपने जैसा कर दे, कर दे यीशु कर दे मुझको अपने जैसा कर दे। अपना सुभाय अपना वचन, अपना सुभाय अपना वचन और अपने रूह से भर दे, कर दे यीशु कर दे मुझको अपने जैसा कर दे, कर दे यीशु कर दे मुझको अपने जैसा कर दे। आया हूँ तेरे द्वार पर, कर कृपा आज तू, आया हूँ तेरे द्वार पर, कर कृपा आज तू, दे दे मुझे तू रूह अपना, हो जा तू रूबरू, मुझे तू रूह अपना, हो जा तू रूबरू। मेरे अंधेरे जीवन में, मेरे अंधेरे जीवन में अब रोशनी तू भर दे, कर दे यीशु कर दे मुझको अपने जैसा कर दे, कर दे यीशु कर दे मुझको अपने जैसा कर दे, मुझको अपने जैसा कर दे, मुझको अपने जैसा कर दे, मुझको अपने जैसा कर दे। खुदावंद खुदा तेरे वचन का जो बीज बोया गया आने वाले समय में 100 गुना फल लाए। हर एक जिंदगी पर तेरी बड़ी रहमत को मांगते हैं। जो सोशल मीडिया के द्वारा भी तेरे वचन को सुने उन सब पर भी तेरा रहम मांग लेते हैं। हमारी प्रार्थना को सुन ले मसीह यीशु के नाम में, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की संगत अब से लेकर हमेशा तक उसके तमाम लोगों के साथ बनी रहें, आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। अगले संडे